Dear students, today I will teach you about political parties यानी राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह जो एक समान विचारधारा से प्रभावित हो और जिनका उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सरकार का गठन करना हो, यानी अपने हाथ में पावर हासिल करना हो। अब ऐसे लोकतांत्रिक देश जहां पर फेडरल सिस्टम होता है, यस, फेडरल सिस्टम क्या है कि जहां पर सरकार के पावर्स को दो या दो से अधिक भागों में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिवाइड किया हुआ होता है, उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिया का ले लें। इंडिया में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज है। ये तीनों ही लेवल के जो गवर्नमेंट्स हैं, इसके पावर्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए कोई एक सरकार एक दूसरे के पावर्स को सीज नहीं कर सकते। जैसे यूनिटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि यूनिटरी सिस्टम में जो पावर्स होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारे पावर्स होते हैं। वे अपनी विलिंग के अनुसार, इच्छा अनुसार अपने सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फेडरल सिस्टम में ऐसा लोकतंत्र जहाँ पर कि फेडरल सिस्टम है, वहाँ पर दो प्रकार की पार्टीज होती है। एक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और सेकेंड होता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अब समझेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यानी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वह कौन होता है? ऐसा दल जो पूरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करते हैं। इट मीन्स जितने भी स्टेट्स हैं, उस कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें उसके दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं। प्राय अधिकांश जो स्टेट्स हैं उसमें उस दल के कैंडिडेट्स चुनाव में, इलेक्शन में भाग लेते हैं। और यह जो राष्ट्रीय दल होते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, यह अपने कार्य से सिर्फ अपने नेशन नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को भी इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करती है। सेकेंड हम देखेंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो एक स्टेट के अंतर्गत ही वे कार्य करती है और चुनाव में भाग लेकर वे अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है यहाँ पे इंडिया में प्रत्येक स्टेट में लोकल लेवल पर यानी स्टेट लेवल पर अनेक छोटी छोटी पार्टी है जो अपने स्टेट के अंतर्गत ही वे चुनाव लड़ती हैं और गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करती हैं। फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में शिवसेना का आपने देखे हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना है, तो यह भी एक लोकल पार्टी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के लिए चुनौती। आज आप देखेंगे कि प्रत्येक कंट्री में, न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, सब में राजनीतिक दलों के सामने अनेक चुनौतियां होती हैं। पीपल और इवन जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं वे भी पूरी तरह से अपने जो राजनीतिक दल हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। पीपल राजनीतिक दल की आलोचना करते हैं। तो इन आलोचनाओं से बचने के लिए क्या कारण है, इन आलोचनाओं के मुख्यतः क्या कारण है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। मीन्स पार्टी के अंदर
आंतरिक लोकतंत्र ना होना। आप इंडिया जैसे कंट्री में देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वे सारे निर्णय जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं वही लेते हैं, यानी उनके जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, जो वोटर्स होते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, बल्कि टॉप जो लीडर्स हैं वही सारा निर्णय लेते हैं। इवन क्षेत्रीय स्तर पर रेगुलर जो है वो पार्टी के सदस्यों का चुनाव भी नहीं होता है। इसके अगेंस्ट आप देखेंगे जैसे यूएसए में जो उसकी लोकल कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वही अपने नेता को चुनेंगे कि इलेक्शन में कौन पर्सन खड़ा होगा। तो वहां पर डेमोक्रेसी है, बट हमारे जो देश में यहाँ पर देखते हैं कि टॉप लीडर्स ही सारे निर्णय लेते हैं, इसीलिए जो लोकल छोटे स्तर के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं उस पार्टी के, और जो वोटर्स होते हैं उनको कोई जानकारी नहीं होती है, और टॉप लेवल के जो ये लीडर्स हैं वही अपने मन से वे सारे निर्णय ले लेते हैं। इसीलिए जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, वे बड़े नेताओं की या फिर पॉलिटिकल पार्टी की जो अपने राजनीतिक दल हैं अपने ही दल की बुराई करते हैं। सेकंड हम देखेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वंशवाद का होना। डायनेस्टिक सक्सेशन, आज हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में जो बड़े स्थायी लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, वे कॉमन पीपल को आगे नहीं बढ़ने देते। वे अपने परिवार के लोगों को या नियरेस्ट जो रिलेटिव्स हैं उसको चुनाव में खड़ा कर देते हैं, उन्हें टिकट दे देते हैं। ऐसे में जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो दिन रात अपने पार्टी के उत्थान के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें कोई चुनाव में भाग लेने का जो है उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और वे वहीं पर रह जाते हैं और एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि जो टॉप लीडर्स हैं वे अपने पद पर बने रहते हैं, नीचे स्तर के जितने लीडर्स हैं चाहे अपने पॉलिटिकल पार्टी के संगठन के लिए कितना भी कार्य किया हो उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। तो यही क्या है कि वंशवाद का होना। थर्ड है ग्रोइंग मनी एंड मसल पावर, यानी पैसा तथा अपराधी तत्वों की घुसपैठ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, चुनाव में अपने दल के अधिक से अधिक लीडर्स को जिताकर भेजना और सरकार का गठन करना। इसके लिए अनेक अनुचित कार्य करते हैं प्रत्येक पार्टी। किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया जा सकता है, प्रत्येक पार्टी ये करते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं उसे टिकट दे देते हैं ताकि वे अपने पैसे के बल पर न सिर्फ स्वयं चुनाव जीते बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे भी आर्थिक मदद करे जिस पैसे के बल पर वे चुनाव जीत सकें। इतना ही नहीं, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, मसल्स पावर, यानी जो क्रिमिनल्स हैं जो अपने जो है पावर के बल पर कॉमन पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को जो है टिकट दिया जाता है जिससे कि डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है। आप देखेंगे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे मर्डरर्स हैं, उसे भी जेल में बैठे ही वे टिकट लेते हैं और जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं? बस उनका खौफ, उनका भय, उसके गुर्गे, उसके गैंग के जो लोग हैं वे भयभीत करके वोट प्राप्त करते हैं और जीत कर चले जाते हैं। तो ऐसे से लोकतंत्र को खतरा है, राजनीतिक दल की बदनामी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, यानी विकल्पहीनता की चुनौतियां। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी जो अपने विचारधारा
अपनी कार्यशैली जो लोगों के सामने रखते हैं, सभी में लगभग एक समानताएं होती है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। उनके विचारों में, उनके कार्य प्रणाली में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। इसके फलस्वरूप जो कॉमन पीपल होते हैं उनके अंतर्गत ज़्यादा चॉइस नहीं होता है। वे सोचते हैं कि सारे ही दल एक समान ही है, किसे वोट दें, जिसको चाहे हम वोट दे दें क्योंकि सारे दल एक समान है। तो ऐसे में क्या है कि ये लोकतंत्र और लोकतंत्र के जो रीढ़ माने जाते हैं वो राजनीतिक दल, इसके प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है और इसलिए इनको बुराइयों का सामना करना पड़ता है। कॉमन पीपल इनकी शिकायत करते हैं, कॉमन पीपल इन पर ज़्यादा फेथ नहीं रखते। इन चुनौतियों से अगर निपटा जाए तो सही अर्थ में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, कॉमन पीपल को भी राइट मिलेगा आगे बढ़ने का और लोकतंत्र का नाम काफ़ी जो है सम्मान के साथ लिया जाएगा। राजनीतिक दल का देश की जनता जो है काफ़ी सम्मान करेंगे। इसलिए आवश्यक है इन सभी बुराइयों को जल्द से जल्द मिटाने की। ओके, जो 10th A के स्टूडेंट्स हैं मैं उसे एक मैसेज देना चाहता हूँ। कुछ एक स्टूडेंट्स यह शिकायत करते हैं कि आप इंग्लिश में लेक्चर देते हो। बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, इट मे बी पॉसिबल दैट आई यूज इंग्लिश मीडियम बुक। मैं इंग्लिश मीडियम बुक यूज करता हूँ बट मैं लेक्चर हिंदी में ही समझा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं उसे हिंदी में ही समझा रहा हूँ। कुछ वर्ड्स इंग्लिश होते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों को मैं मिक्स करके समझा रहा हूँ, इसलिए अलग अलग वीडियोज बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओके।